क्या हो रहा है भाई? ये भूख हड़ताल क्यों कर रखी है? ये बैग, तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन अचानक ये फैसला क्यों किया तुमने? महरू, मैं कोई बच्चा नहीं जो समझ ना सकूं। फिर? मैं सदफ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। वो इस दुनिया में होती तो मैं तुम्हें कभी भी ये बोलने का मौका भी ना देती। वो चली गई है तो क्या, उसकी मोहब्बत, उसकी यादें सब निकाल दूं। दिल कोई किराए का मकान नहीं होता कि जब कोई एक छोड़ जाए तो उसका सामान निकाल के नए आने वाले का सामान रख दिया जाए। तुम्हारे मकान को छोड़कर जाने वाले का सामान पड़ा रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। यकीन जानो, अमानत में खयानत नहीं करूंगी और ना कभी भी तुमसे इतनी जगह चाहूंगी, ना अपना सामान रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह मांग रही हूँ। बस मुझे इतनी सी जगह दे दो कि मैं उसमें समा जाऊं। मैं सदफ और तुम्हारी चाहत के दरमियान मौलिक हो चुका हूं। उसकी मोहब्बत मुझे कहीं जाने नहीं देती और तुम्हारी चाहत मुसलसल मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही है। अगर मैं यहाँ और रुका तो मैं बेबस हो जाऊंगा। जो तुम्हें बस में कर सकती है, क्या वो तुम्हें बेबस रहने देगी? असवद, कुदरत जबान से कुछ नहीं कहती, लेकिन ऐसे इशारे जरूर दे देती है कि देखने वाला साफ समझ जाता है। मेरा तुमसे मिलना कोई प्लान तो नहीं था ना? सदफ का यूं दरमियान में आ जाना, वो भी महज इत्तेफाक ही था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह से हमें यूं छोड़कर चली जाएगी और तुम मुझे यूं अचानक वापस मिल जाओगे। महरू, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए या मेरे लिए कशिश का बायस बन रहा? पता नहीं। महरू, मुझे गलत मत समझो। मैं जब तक मुतमईन नहीं होऊंगा मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकूंगा? प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। क्या करूं मैं? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे दूर रहकर फैसला करना चाहता हूँ। ना रह पाया तो लौट आऊंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? हाँ, तुम जाना चाहो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि वो मुझसे बेहतर ही होगा जिसकी खातिर तुम मेरा इंतजार ही नहीं करोगे। असवद, मेरी जात के दरो दीवार पर तुम्हारे नाम का रंग चढ़ चुका है। ये रंग कोई मौसम, कोई पानी नहीं धो सकता। जब तक ये दीवारें हैं, इन पर तुम्हारा ही अक्स रहेगा। दीवार तो गिर जाएगी, अक्स नहीं मिटेगा। मगर मुझे एक बार जाना होगा। जो लड़ाई मेरे अंदर हो रही है मैं उससे लड़ना चाहता हूं। प्लीज महरू, मुझे जाने दो। ओके, कब जाना चाहोगे? जब तुम इजाजत दे दो। तुम क्या चाहते हो? अपने मौत के परवाने पर भी मैं ही दस्तखत करूं? मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। 2 दिन और रुक जाओ, तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो जाए, फिर तुम चले जाना। मैं जानती हूं तुम बहुत लापरवाह हो अपनी सेहत के मामले में। ठीक है, मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। हम कब तक एक दूसरे से इसी तरह छुप छुप के मिलते रहे? मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता लोग हमारी मोहब्बत को किसी गुनाह का नाम दें। उसके लिए बेहतर है कि अब हम कोई फैसला कर लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने में 1 मिनट नहीं लगाया है, लेकिन ये फैसला करने पूरी रात लगी। मुझे यकीन था कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में हो, पर ही खुद को उस रिश्ते से आज़ाद कर।
नाराज हो? नहीं तो फिर खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। भूख नहीं थी या मुझ पे गुस्सा हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत बोझल सी हो रही है, जैसे बुखार सा आ गया हो ना। इस तबीयत की वजह कहीं मैं तो नहीं हूं? नहीं। महरू, 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 उठो, होश संभालो। महरू, क्या हुआ? महरू, महरू, उठो। ड्राइवर, जल्दी करो, गाड़ी निकालो। महरू, महरी उठो। महरू, प्लीज उठो यार। महरू। आपका नाश्ता टेबल पे लगा दिया, कर लीजिएगा। तुम नहीं कह रहे? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नाराज? ये हक भी नहीं है क्या मुझे? बीवी हो तुम मेरी। अलैदगी के बाद नहीं रहूंगी। कल आप मेरी कॉल के बाद परी से बात करते हुए मेरी कॉल ड्रॉप करना भूल गए थे। इसका मतलब तुमने मेरी और परी की सारी बातें भी सुन ली होंगी। अच्छा ही हुआ कि मैंने आपकी और परी की सारी बातें सुन ली, वरना पता नहीं कब तक मैं इस तरह धोखा खाती रहती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दी। परी मेरी जिंदगी में तब से थी जब तुम आई भी नहीं थी? वो तो आज भी आपकी जिंदगी में है और रहेगी। हाँ समीरा, मैं परी से मोहब्बत करता हूँ और उसको हासिल भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। मैं आज तक यही समझती रही कि अम्मी की मौत ने आपको मुझसे दूर कर दिया। आज दूर भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप कभी मेरे करीब थे ही नहीं। समीरा, बस अली, अब कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। दुनिया भुला के तेरे प्यार में तकते रहे इंतजार में, पल भी न छोड़ा हमने कोई। सब ठीक तो है ना? बहुत देर लगा दी आपने। दुआ करें कि बहुत देर ना हो चुकी हो। क्या मतलब डॉक्टर साहिबा? ब्लड कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज? आखिर वजह क्या बनी है? असवद, हमें जितने टेस्ट रिक्वायर्ड थे हमने टेस्ट ले लिए हैं। 2-4 दिन में इनकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकेगा। फिलहाल आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, उन्हें इस बीमारी का इल्म नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। जी। ओके। टीचर जी, मैं आपका मोबाइल यूज कर सकती हूँ? मुझे एक फोन करना है। हाँ क्यों नहीं, वो रखा है, ले लो। इतने सारे टेस्ट लिख के दे दिए इन लोगों ने। अच्छा है ना, कंप्लीट चेकअप हो गया। अस्वद, इतने सारे काम पड़े हुए थे, सब बीच में रह गए ना। फरजाना, फरजाना, आई बाजी। मेरा लैपटॉप और व्हाइट वाली फाइल ले आओ। जी बाजी। इतनी जरूरी मेल करना थी, सब गड़बड़ कर दी इन डॉक्टर्स ने। कोई गड़बड़ नहीं हुई और अभी भी तुम कुछ काम नहीं करोगे। ये तुम कह रहे हो या डॉक्टर्स? बस यही समझ लो कि मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये ले बाजी। वापस ले जाओ इसे। क्यों?
अरे भाई असफर साहब ने पहली दफा तो कुछ ऑर्डर दिया है मुझे, रखाओ इसे। अच्छा सुनो, ये ले जाओ और साथ में खाना लगाओ, मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी हुई है। जी ठीक है। ये आमिर और आमना ने काफी टाइम लगा दिया ना, अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे। या तो मुझे भी तुम्हारी बात आती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि रोज रोज का मिलना जुलना इंसान की कदर खो देता है। अच्छा, और वो शादी के बाद हम एक दूसरे के सामने रहेंगे तब क्या हो? तब कदर नहीं होगी? उस वक्त बात कुछ और होगी, हम दोनों साथ होंगे। ना फरार का रास्ता तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास। हमारी मोहब्बत की कैद के बाद कौन फरार है? अगर ये कैद उम्र भर की भी हो तो कम है। ये बात तुम मुझसे कर रहे हो या जो सामने बैठी उसे सुना रहे हो? इतनी बेएतबारी। मोहब्बत में ज्यादा एतबार भी ना इंसान को मुश्किल में डाल देता है। इसका मतलब है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बेएतबारी रखनी चाहिए। क्यों क्यों? अच्छा, अपनी बात आई तो क्यों? कल रास्ते में तुम्हारे अब्बा थे, बिल भरवाने जा रहे हैं। मैंने कहा लाए मैं भरवा देता हूँ। फिर तुमने ठीक कहा था, वो काफी बदल गए। मुझे लगता है अम्मी को भेजूंगा तो इनकार नहीं करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा फोन रखो, पीछे जी के मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही है। खुदा हाफिज। खुदा। हेलो परी, मैं तुम्हें कब से कॉल करूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सवेरा को मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता चल चुका। अच्छा ही हुआ सवेरा को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया, क्योंकि अब मैं ये रिश्ता छुप के निभाना नहीं चाहता, बल्कि सामने से निभाना चाहता हूं। हेलो हेलो परी, वैसे ही हुआ असद जिसका हमें अंदेशा था। मिस मेहरू के पास बहुत ही कम वक्त रह गया है। मगर डॉक्टर प्लीज आप मुझे बताइए किस कंट्री में उनका इलाज हो सकता है, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। असवद बहुत देर हो चुकी है, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इलाज पे तवज्जो देने की बजाय उन्हें रिलैक्स रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़िंदगी के जो दिन बचे हैं वो उन्हें अच्छी तरह से जी सकें। आखिर डॉक्टर साहिबा कोई तो सूरत होगी मेहरू के बचने की। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा रखें, कोई मौजा ही उन्हें अब बचा सकता है। ऐ खुदा दे तू हौसला, हम थकने न अब पाए। जिंदगी से लड़े हम, अब मौत से भी भिड़ जाए। हम क्या करते जीते मरते तुझसे ही कहते हैं। दिल दिया तुझको बेलिया, तूने दिल की कदर ना
सवेरा को मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता चल चुका। अच्छा ही हुआ सवेरा को इस रिश्ते के बारे में पता चला, क्योंकि अब मैं ये रिश्ता छुप के निभाना नहीं चाहता, बल्कि सामने से निभाना चाहता। जी ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं शाम तक चेक करके जवाब देता हूँ आपको। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आप ही आप आइए। तुम दोनों इतने तैयार हुए हुए हो, कहीं जाने का प्लान है? जी आप ही, बस आमना ने कहा था कि आज सिनेमा चलते हैं मूवी देखने के लिए, सो क्या? मैंने कब बोला ऐसा? आप ही ये अपने पास से बोल रहे हैं। अरे अभी तो तुमने रूम में कहा था, भूल गई? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम दोनों आउटिंग पे जा रहे हो और ये रहा मेरी तरफ से तुम दोनों के हनीमून ट्रिप का गिफ्ट। और आज ही निकल रहे हो तुम दोनों। सीरियसली आप ही? मैंने मरी नारायण खान में तुम दोनों की बुकिंग करवा दी है, इसमें सारी डिटेल्स और ट्रैवलिंग टिकट्स हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच आप ही। लेकिन आप ही, आप अकेले ऑफिस कैसे संभालेंगी? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले तो जैसे तुम्ही ने ऑफिस सर पे उठा रखा था। हाँ, अरे घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ को, और ऑफिस की घर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? यहाँ पर मैं हूं ना। थैंक यू सो मच आप ही। आप ही, मेरी दोस्त ने अपनी अम्मा के लिए पोएम लिखी है। मैं चाहती हूँ मैं भी माँ के नाम पर टीचर के लिए पोएम लिखूं। क्या आप मेरा साथ दोगी? मत करो इतनी मोहब्बत, बहुत तकलीफ होगी मरियम। आप ऐसा क्यों कह रही हो? मरियम तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ किसी से उम्मीद लगाकर कुछ भी नहीं मिलता। पर टीचर तो इतनी अच्छी हैं, वो हमें कितना प्यार करती हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, समझी तुम? यशवंत न जाने कहाँ रह गया, सुबह से निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ फिरता फिर रहा है। सिर्फ डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट दिखा के मेडिसिन लेकर आना था। आप ये काम करें, आप कॉल करके पता कर लें। कॉल किया था, सेल फोन ऑफ जा रहा है, रिप्लाई भी नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, दोबारा फोन करती हूँ इसे। बैल जा रही है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हद होती है, फोन ही पिक नहीं कर रहा।
ये क्या बात हुई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम आते ही सीधे रूम में घुस गए। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, अब मैं ठीक हो गया हूँ ना, तो सोचा मैं वापस रूटीन में आ जाऊँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वापस हॉस्टल शिफ्ट हो जाता हूँ और जल्दी से अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल लूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी रिपोर्ट्स और मेडिसिन? हाँ यार, ये रही तुम्हारी रिपोर्ट्स और ये मेडिसिन। और तुम्हें पता है, आपको कुछ नहीं था, सिर्फ इन्फेक्शन था। क्या मतलब? सिर्फ इन्फेक्शन? और मेरे टेस्ट तो इस तरह से ले रहे थे जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। अल्लाह, ये डॉक्टर्स भी हद करते हैं। एक बात कहूँ मेरू, मुझे ना बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। ओह, आई एम सॉरी। अब मैं अभी खाना लगवाती हूँ, ठीक है? तुम ये कबाड़ा समेटो और फौरन आ जाओ, फटाफट आओ। और हाँ, तुम्हारी वजह से मैं भी भूखी बैठी हुई हूँ, जल्दी से आ जाओ। परी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोले। जिस वक्त तुम इस घर में आई, तुम इस घर की जरूरत थी, लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो एक ऐसा एहसास है जो एक शौहर अपनी बीवी के लिए महसूस करता है। मुझे इस एतराफ पे कोई आर नहीं कि तुम निहायत अच्छे दिल की मालिक। परी, मैं अपनी जिंदगी का हर सुख तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अगर चाहो तो मुझे बता दो। वो मैं जरा आयशा से मिलूं। अस्वद, तुमने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया? खाया तो है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। ठीक है, तुम कहते हो तो यकीन कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो है। वैसे कहीं तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं हो रहा कि मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गई हैं? हाँ, यही बात है। अच्छा बच्चों, ये बात है। अब मैं भी देखती हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी ना, मुझ जैसी कहां से ढूंढ के लाओगे। जस्ट स्टॉप इट यार, हर बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये कि मेरे बाद व्हाट इज दिस? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अस्वद, अस्वद, आई एम सॉरी। तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, मुझे डांट देते, इस तरह नाराज होकर आ गए। इट्स ओके बाबा, चलो अब हॉस्टल छोड़ो अभी मुझे। अभी? हाँ अभी। नाराज होना अभी तक? नहीं बाबा, तुमने खुद ही तो कहा था 2 दिन रुक जाना। सो 2 दिन हो गए। अगर मैं कहूँ कि अभी नहीं जाना तो? अरे पहले मुझे जाने तो दो, जब कहोगी मैं आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चले?
ऐसे कैसे चले? पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं। खाना हम बाहर खा लेंगे। गुड। चले? चलो। बंद कीजिए कि आप अपने पन कट हों। आपका ये मासूम चेहरा अब्बा को धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। आपका सच मेरे सामने आ चुका है मिस पनीसाद। आप ना सिर्फ अब्बा के एतबार से खेली हैं, आपने हमारे जज्बात का भी मजाक उड़ाया। बस बहुत हो गया। किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? और क्या किया है मैंने? आप जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। क्या आपने अब्बा को बताया कि आप मिस्टर अली को पहले से जानती हैं? ना सिर्फ जानती हैं बल्कि मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपको हमने इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, आपको माँ की जगह दी, लेकिन अफसोस। चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कितने हल्के पड़ गए मेरे चेहरे। अस्वद की कॉल। हेलो अस्वद। यार आंखों के गिर सर्कल्स बन गए। वैसे मैं ढीठ भी तो बहुत हूं ना। सब मुझे कहते हैं रेस्ट कर लो और मैं रेस्ट ही नहीं करती। लेकिन आज मैंने खुद को गौर से देखा है। मैंने फैसला किया है कि अब मैं भी रेस्ट किया करूंगी। और तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, रियली? यकीन तो है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनूं। क्या? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। आई लव यू टू। तुम कब तक आओगे वापस? बाजी, आपने तो कुछ खाया नहीं और आप ये चाय पी रही हैं? हाँ, ठहर के खा लूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत कैसे ठीक होगी? रेस्ट ही नहीं कर पा रही। रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी खुद ही। अस्वद के रूम की सफाई करवा दी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तुम अपने काम निपटा लो, उसके रूम की सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है बाजी। हेलो जी, मुझे इंटीरियर डिजाइनर शाइस्ता से बात करनी है। हाँ शाइस्ता, कैसी हो? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जरा टाइम निकाल के घर का चक्कर तो लगाओ। वो मेरे गेस्ट हाउस वाला रूम है ना, उसे रीशेप करवाना है मुझे। नहीं, उस टाइम तक तो मैं नहीं होंगी। चलो फरजाना तो होगी। अब मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि फर्नीचर सारा चेंज हो जाए और कर्टन्स वगैरह भी चेंज कर दो। चलो ठीक है, ओके बाय। आज मैं कितना खुश हूँ। अस्वद, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब बहुत अच्छा कर लूंगी। ये क्या भूल गया अस्वद? एशियंट्स प्रॉपर्टी, मेहरुन्निसा।
हेलो जी, डॉक्टर बसेरा से बात करवा दीजिए। मेहरुन्निसा। डॉक्टर, मैं मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे पास कितना वक्त है? टीवी1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।